तो आज तो हमें नया चैप्टर शुरू करना है आई थिंक, है ना। तो चलिए आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, हमने अभी जर्नल खत्म किया है। मैंने आपको बताई थी ना अकाउंटिंग की डेफिनेशन, जब बताई थी क्या बताया था, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। तो तीसरा वर्ड चल रहा था क्या, रिकॉर्डिंग, है ना। तो बच्चों हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहाँ सीखी हमने, जर्नल में, ठीक है ना। हमने जर्नल में देख लिया कि भाई जर्नल एंट्रीज होती कैसे हैं, उसके हिसाब से हमने कर लिया। बच्चों दूसरी रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं ना, वो करते हैं किसमें, कैश बुक में। देखिए जनरल में हमने सारी रिकॉर्डिंग सीखी है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है भाई। जब बिजनेस बड़े लेवल पे हो, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो हम सारी कैश वाली एंट्री वहाँ पे ना करके हम क्या करते हैं कि बुक बना लेते हैं, जिस बुक का पर्पज ही क्या होता है, सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। समझ लो नहीं, कैश बुक बनाते हैं किसके लिए, ओनली फॉर कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है नहीं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश की और बैंक की ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा सर, अगर कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर रिकॉर्ड होंगी तो कहीं ना कहीं फिर उधार वाली ट्रांजेक्शन बचेंगी, हाँ है ना। उधार में खरीदा, उधार में बेचा, उधार में जो हमने खरीदा था उसको परचेज रिटर्न किया, जो सेल किया था वो वापस आ गया, ऐसा भी तो पॉसिबल है नहीं है, बिल्कुल है। तो बच्चों उनके लिए हम अगला वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। तो वहां पे हम पढ़ेंगे ना अलग अलग बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारी किताबें वहां पे पढ़ेंगे। तो वो भी क्या है, रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या सीखना है, पूरा रिकॉर्डिंग सीखना है। रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ होती है, जर्नल में, उसके बाद कहाँ होती है, कैश बुक में और अदर बुक में। ये तीन किताबें हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है जी। इसके बाद उसके बाद क्या करेंगे, हम लेजर करेंगे, ठीक है ना। इन तीनों के बाद क्या करेंगे, लेजर, क्योंकि लेजर जर्नल से भी बन जाता है और कैश बुक और इन परचेज बुक वगैरह जो अदर बुक्स हैं इनसे भी बनता है, ठीक है ना। तो हम अच्छे से सीखेंगे। एक क्वेश्चन, अगर अभी तो एग्जाम टाइम है, एग्जाम के बाद एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें जर्नल, लेजर और मतलब जर्नल, कैश बुक, अदर बुक और फिर उससे बनाना है लेजर। समझ लो नहीं, बड़े लेवल का, समझ लो। चलो फिर तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या है, कैश बुक। तो आपको समझ में आया ना कैश बुक क्या है। कैश बुक वो है जिसमें हम सर ओनली कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है जी। सर कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स को क्यों अलग से रिकॉर्ड करना है जी, कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स को अलग से क्यों रिकॉर्ड करना, भाई इससे पता चलेगा ना कि हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी कितनी है। वैसे तो हम प्रॉफिट में हैं लेकिन हमारे पास कैश ही नहीं है, तो दिक्कत की बात है नहीं। क्या ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति को प्रॉफिट तो 30 लाख रुपए का है, ट्रेडिंग पेंडल बनाया उसने, ईयर एंड पे चेक किया तो प्रॉफिट कितने का है, 30 लाख का, लेकिन जेब में पैसा कितने का है, सिर्फ 5 लाख रुपए भाई के। क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको बताऊं, देखो बेटा जब हम सेल करते हैं ना हम बिजनेस में, तो क्या सिर्फ कैश सेल करते हैं, क्या क्रेडिट में सेल नहीं करते हैं। हो सकता है हमने इस बार सेल जो ज्यादा कर रखी हो क्रेडिट में, जिसकी वजह से हमारा क्या है, प्रॉफिट तो आ रहा होगा लेकिन पैसा नहीं होगा। समझ में आ रही बात। सपोज करिए हमने सेल करी 50 लाख की, सेल कितनी करी, 50 लाख, जिसमें 10 लाख रुपए कैश सेल है, बाकी 40 लाख रुपए क्रेडिट सेल है, ठीक है जी। हमने खर्चे करे मान लो कितने के, 30 लाख के, कितने खर्चे किए, 30 लाख के। समझ में आ रही बात। तो हमारा प्रॉफिट नेट में कितना आया, 20 लाख, 50 लाख की सेल, 30 लाख के खर्चे, तो 20 लाख का क्या आया, प्रॉफिट। बट मेरे पास एक्चुअल में अभी कैश कितना है, मान लो 10 लाख, वो 5 लाख, मेरे पास प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। सर क्यों 5 लाख क्यों है, भाई मैंने सेल भी तो कितनी करी है, 10 लाख की, तो कैश कितनी करी थी, कैश में 20 लाख की, 10 लाख की, 10 लाख की करी थी ना, बाकी तो मैंने किस में करी है, क्रेडिट में करी है। तो सर क्रेडिट वाली सेल पे प्रॉफिट तो होता है भाई, अगर मैं ये पेन आपको उधार बेच रहा हूं तो इसका मतलब इस पर प्रॉफिट तो है, बट सर वो पैसा अभी आया नहीं, वो आएगा, तो जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है नहीं। तो बेटा कहीं ना कहीं हमें चेक करना है कि हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, कैश बुक। यहाँ पे कैश बुक सीखो, फिर हम सीखेंगे 12th में चल के ना एक चैप्टर होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहाँ पे हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है नहीं, कि हमने पैसा कहाँ पे यूज़ किया है, हमारे पास पैसा है तो कम क्यों है, ठीक है जी। तो वहाँ पे सीखेंगे, कोई बात नहीं। तो फिलहाल बात करते हैं किसकी, कैश बुक की। तो बच्चों कैश बुक आपको समझ में आ ही गया कैसे होता है, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल दूं क्या, लिख के दिखाऊँ अब आपको ये वाली बात, कि 50 लाख रुपए की सेल करी जिसमें 10 लाख की उधार है, बाकी 40 लाख की कैश है, क्या ये दिखाऊं मैं आपको, नहीं ना, समझ गए ना आप लोग, ठीक है। अब मैं इसके टाइप्स की बात करता हूं। देखो कैश बुक कितने प्रकार की होती है, बताओ जी। देखो आपको जो पढ़नी है, आपके लिए 3 तरीके की कैश बुक है जो आपको पढ़नी है, ठीक है, समझ में आ रही बात। और लेकिन अगर कोई आईएससी बोर्ड का बच्चा है, उनके लिए मतलब सीबीएसई के अलावा
क्योंकि इनके में वन को ट्रिपल कॉलम कैश बुक हटा दी गई है। ठीक है जी, समझना बेटा। सबसे पहली होती है हमारी कौन सी? सिंगल कॉलम कैश बुक। कौन सी होती है? सिंगल कॉलम कैश बुक। इसको हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। कौन सी वाली कहते हैं? और सिंपल कैश बुक। ठीक है जी। दूसरी कौन सी होती है? डबल कॉलम कैश बुक। कौन सी होती है? डबल कॉलम कैश बुक। और बच्चों तीसरी कौन सी होती है हमारी? तीसरी होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम भी कह देते हैं और ट्रिपल कॉलम भी कह देते हैं। कौन सी कहते हैं? 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? अच्छा, इसके लिए मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, नॉट इन सीबीएसई सिलेबस। ध्यान से समझ लेना, नॉट इन सीबीएसई। बच्चों ये आप लोगों के सिलेबस में तो नहीं है, सीबीएसई वाले सिलेबस में नहीं है, बट अगर कोई बच्चा आईएससी बोर्ड का है जो वीडियो को देख रहा है तो ये उसके लिए तो इसका हम लास्ट में करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? अच्छा, इसके कॉलम तो सुन लो। सिंगल कॉलम में सिर्फ एक कॉलम बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैश। कौन सा बनता है? सिर्फ कैश। यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी? कैश की बात होगी। ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है जी। सर कैश या बैंक दोनों ना, इसमें ओनली कैश, पैसा आएगा, हार्ड कैश की बात करेंगे। समझ रहे हो? यानी कि ये वो लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। सिंपल कॉलम कैश बुक कौन बनाएगा? भाई एक ऐसा दुकान वाला जिसके पास क्या नहीं है? बैंक अकाउंट नहीं है। मेरा बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो भाई मैं बैंक में पैसे ले ही नहीं सकता, है ना जी। तो मुझे तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए जी, कैश चाहिए। कैश आएगा और कैश ही जाएगा। तो मेरे लिए ये वाली बुक काम की है ना जी। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं है कि अगर सर वो बैंक है, मतलब बैंक में अकाउंट भी है लेकिन नहीं बना रहा वो बैंक कॉलम। भाई बैंक पे हम भरोसा करते हैं इसलिए हो सकता है हम बैंक कॉलम ना भी बनाएं, ठीक है ना। बट कैश पे तो भाई हमें देखना पड़ेगा ना किससे कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उसका रिकॉर्ड रखना है। इसलिए बच्चों ये दूसरी वाली जो होती है इसमें 2 कॉलम कौन से हैं? इसमें 2 हैं, कैश एंड बैंक। क्या है? कैश और बैंक। ठीक है जी। और इसमें 3 कॉलम होते हैं। इसमें कितने होते हैं जी? 3। बताओगे कौन कौन से? एक तो कैश प्लस बैंक और तीसरा होता है जी एंड डिस्काउंट। तीसरा कौन सा होता है? डिस्काउंट। समझ में आ रही है बात? तीसरा कॉलम कौन सा होता है हमारे यहाँ पे? डिस्काउंट कॉलम। क्लियर है? ठीक है जी। तो ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है। सर एक और पढ़नी है हमें तो, हाँ तो मैं लो चौथी बना देता हूं आपके लिए बच्चों। उसको बोलते हैं हम क्या? पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक उनके लिए होती है बच्चों जो छोटे मोटे जैसे खर्चे होते हैं। जैसे मान लो अब हमें यहाँ पे डेली बेसिस पे काम करते हैं, रोज आते हैं जैसे, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे मान लो क्लास ले रहा हूँ और कोई गेस्ट हमारे आ जाते हैं, हमारे ऑफिस में बैठ जाते हैं आके, ठीक है जी। अब बार बार वो छोटू जो हमने काम पे रखा हुआ है वो आएगा, आके गेट बजा के सर सर, मैं क्या हाँ सर वो पैसे दे दीजिए चाय के लिए, वो आए हैं अंकल आए हैं कोई, क्या अच्छा लगेगा? वो बार बार आके यहाँ पे डिस्टर्ब करता हुआ अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको 500 रुपये या 1000 रुपये दे दिए। मैंने कहा छोटू एक काम कर बेटा, ये 1000 रुपये रख, ठीक है। और ये 1000 रुपये तो ऐस करने के लिए नहीं, कभी जाके इनको आज ही उड़ा दे, खत्म कर, मौज ले ले, समझ रहे हो नहीं। वो 1000 रुपये क्यों दिए गए कि अगर कोई छोटा मोटा सामान है, ठीक है जी, जैसे चाय वगैरह कुछ हो गया, कुछ भी सामान अगर ऑफिस से रिलेटेड आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की अगर जरूरत है तो आप इसको क्या करेंगे, ले आएंगे। पर उसका मैं आपसे क्या लूँगा, पूरा हिसाब ले लूँगा आपसे 1-1 रुपये का। समझ में आ रही बात? 1-1 रुपये का क्या ले लूँगा आपसे? हिसाब। भाई हिसाब जरूरी है ना, वरना ढील बरतेंगे तो बिगड़ जाएगा। फिर तो 1000 रुपये दिए सर, खत्म हो गए सर। 2 दिन बाद हर दूसरे दिन सर वो जो आपने 1000 रुपये दिए वो तो खत्म हो गए सर, और दे दो। फिर तो ये हो जाएगा ना अगर मैं उससे ना पूछूँ तो इसलिए मुझे उससे क्या करना पड़ता है, बार बार पूछना पड़ता है। हाँ भाई पैसे कहाँ हैं, तो बता देगा, सीखेंगे कैसे बनाते हैं वो सीख लेंगे। तो पूरा बना के रखेगा, सर इतना इतना मेरे पास ये आपने दिया और इतना इतना मैंने इधर इधर खर्च कर दिया और इतना इतना मेरे पास अभी बचा हुआ, पिछले वाले में से अभी 5 रुपये बचे हुए हैं, 1000 में से 5 बचे हुए हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? उड़ा दिए सारे, ठीक है नहीं। तो बच्चों ये बनती है उसके लिए, क्लियर है। तो ये आपके लास्ट टॉपिक ये रहेगा हमारा, ठीक है नहीं। तो एक एक करके बात करेंगे। पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक की, फिर डबल की, फिर ट्रिपल की और फिर
पैटी केस, मतलब पहले पैटी की कर लेंगे फिर ट्रिपल कॉलम कर लेंगे, ठीक है जी। चलो तो बच्चों आपको अगर सही बताऊं ना, मैं आपका चैप्टर तो यहीं खत्म कर सकता हूं, उसके बाद बस क्वेश्चंस कराने रहेंगे। भाई सिंपल समझो, देखिए कैश और बैंक हमारी क्या है, एसेट। कैश और बैंक दोनों ही क्या है हमारी, एसेट। और एसेट का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। बहुत बढ़िया, एसेट का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। तो सर जब जब एसेट बढ़ेगी तो हम क्या करते हैं, डेबिट, और घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक एसेट अकाउंट है, जब जब बढ़ेंगे तो करेंगे डेबिट और जब जब घटेंगे तो करेंगे क्रेडिट। समझ में आ रही है बात। मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कैश अगर हमारे पास आएगा, कैश आया, मैं आपके लिए लिख रहा हूं ऐसे, आया तो क्या करेंगे, तो डेबिट। कैश गया तो गया तो क्या करोगे, क्रेडिट। समझ में आई बात। सर चलो यहां तो सिर्फ कैश था, कैश का पता चल रहा है, कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। सर यहां पे कैसे करोगे, दिक्कत तो यहां आएगी, दिक्कत यहां भी नहीं आएगी। भाई कैश आया तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट, कैश गया तो कैश घटेगा, घटेगा तो क्रेडिट। समझ में आ रही है बात। सर अगर पैसा बैंक में आया तो बैंक में आया तो बैंक बढ़ेगा ना, पैसा बैंक में आया तो बैंक बढ़ा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट ही करेंगे, और बच्चों बैंक घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। कोई पेमेंट मैंने बैंक से कर दी चेक के थ्रू तो गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है ना। तो सर बढ़ेगा तो डेबिट, मैं यहां पे लिखता हूं कैश और बैंक, यहां पे लिख देते हैं कैश ऑब्लिक बैंक। बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, याद रहेगा। कैश और बैंक बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट, घटेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। समझ में आ गई बात, क्लियर है जी। तो बेटा ये दोनों मेन है, यहां पे भी कैश और बैंक बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट, ठीक है। साथ साथ डिस्काउंट को भी लिख देंगे, वो जैसे करेंगे समझा दूंगा आपको, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अब सर इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, क्या होता है, वो भी बता दो, बिल्कुल ध्यान से समझो। मैं यहीं पे पहले फॉर्मेट बता दूं अब आप लोगों को, है ना, छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं तो कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर बस क्वेश्चंस करने रह जाएंगे, ठीक है ना। तो हम तीनों के फॉर्मेट की बात कर लेते हैं जी। फॉर्मेट बड़ा मुश्किल बनेगा, है ना, लग रहा है ना आपको ऐसा, पर ऐसा है नहीं। देखो ध्यान से बेटा, सबसे पहले जो कॉलम आता है हमारा कौन सा आएगा, डेट का। कौन सा आएगा, डेट, ठीक है, लो। फिर क्या आएगा हमारा, पर्टिकुलर्स, क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, लो जी। फिर क्या आएगा हमारा, जर्नल फोलियो, क्या आता है, जर्नल फोलियो, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा हमारा, अगर सिंगल कॉलम की बात हो रही है ना अभी तो यहां पे सिर्फ क्या आएगा, कैश। फिर क्या आ जाएगा, डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ, और फिर कैश का अमाउंट। कितना मुश्किल है ना, बताओ जी। बच्चों ये जेएफ है और ये क्या है हमारा, कैश। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट, ये तो पता ही होगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं हम, डेबिट, और राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं हम, क्रेडिट। क्लियर है बेटा, डेबिट और क्रेडिट दोनों बनेंगे ना, इधर वाली चीज डेबिट और इधर वाली चीजें क्या हो गई, क्रेडिट हो गई, ठीक है जी। तो सर पैसा आएगा तो कहां लिखेंगे, आया तो इधर लिखेंगे और गया तो इधर लिख देंगे, खत्म। सर ये वाला तो सिंगल कॉलम का, डबल का क्या रहेगा, वो भी बना देता हूं जी। बच्चा देखो ध्यान से समझो, अगर मैं इसी वाले में एक लाइन खींच दूंगा तो इधर वाला बन जाएगा, समझ रहे हो नहीं, आओ बना के दिखा देता हूं ना। ये समझ में आ गया ना आपको, ये मेरा फॉर्मेट कौन सा है जी, सिंगल कॉलम। बाकी जब क्वेश्चन करोगे तो मैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो नहीं। ये क्या है, सिंगल कॉलम का फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम। अब बनाते हैं फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लूं, ठीक है। अब देखना जरा, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सेम डेट, बताओ जल्दी जल्दी, पर्टिकुलर्स, जेएफ,
कैश और बैंक, ठीक है जी, कैश और इधर बैंक, ठीक है ना। अब सेम ऐसे डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, जेएफ कैश, और लास्ट में आ जाएगा आपका बैंक, ठीक है जी, बन गया। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, ठीक है ना। ट्रिपल कॉलम में बच्चों कैश और बैंक के बाद में एक कॉलम और बढ़ जाएगा जिसका नाम क्या रहेगा, डिस्काउंट, तो वो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है नहीं। तो अब जरा आप इसको पूरे को एक बार देख लो और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। हाँ वो आपके कोर्स में नहीं है इसलिए तो मैं आपको नहीं करा रहा अभी। हाँ नहीं, देखो कितना छोटा सा हो गया ये, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिख दूं फॉर्मेट किसका, ये इसका, डबल कॉलम कैश बुक सिस्टम, समझ में आ रही है बात? दिख नहीं रहा नहीं आप लोगों को? लो थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं। बच्चों अभी जब बनाया था तो समझ में आ गया ना, वैसे दिखे ना दिखे वो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं ये चाहता हूं कि इस पूरे एक पेज पे आपका पूरा कंसेप्ट है इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो खींच सकते हो। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? तो बस अब हम क्या करेंगे, एक एक करके तीनों चीजों के, दोनों कंसेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है ना। और फिर पेटी कैश बुक के भी क्वेश्चंस कर लेंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस में ही समझ में आ जाएगा, उसका फॉर्मेट ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा अलग होता है, तो उसको हम क्वेश्चंस में ही कवर कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।